एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं कि प्यार और परिवार में से किसको चुनें, या फिर प्यार के रिश्ते के लिए अपने परिवार को कैसे मनाएं। और कई बार हमारे सामने सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे लिए कोई भी फैसला ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम और ईमेल पर एक क्वेश्चन लिखते हैं कि प्यार के रिश्ते के लिए हमारी फैमिली नहीं मान रही या मानेगी नहीं, तो उसके लिए क्या करें, हम कैसे हम अपनी फैमिली को मनाएं। यार देखो, सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि हमारी फैमिली हमारे डिसीजंस को एक्सेप्ट करे, और वो कैसे करेगी। लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ाओ। सबसे पहले आप इतने स्ट्रांग बनिए कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें। जब आप खुद वीक हैं, खुद इतने समझदार नहीं हैं, तब तक आप किसी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ना ही आपको फैमिली से वो रिस्पेक्ट मिल पाएगी। तो इसलिए आप सबसे पहले अपनी वैल्यू बढ़ाएं। और आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आपकी वजह से किसी दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, जब आपकी वजह से दूसरों को फ़ायदा होगा। एक इंसान जो ना फैमिली के लिए कुछ करता है, ना अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करता है, ना अपनों के लिए कुछ करता है, ऐसे इंसान की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। जब आपकी वजह से दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, तब आपकी वैल्यू बढ़ती है। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है, लोगों को आपके डिसीजन पर विश्वास होने लगता है। अगर आपके पेरेंट्स को पता है कि हमारा बच्चा हमेशा उल्टे सीधे फैसले लेता है, तो वो आपके डिसीजंस को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप मैच्योर बनिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, उनके साथ बैठो, उनके साथ डिसीजंस लो, उन्हें दिखाओ कि आप समझदार हो अब, क्योंकि माँ बाप के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं। इसलिए अपनी वैल्यू ऐड करो और कुछ महीने उनकी नज़रों में समझदार बनो। उन्हें यकीन दिलाओ कि हमारे बच्चे अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, और फिर उनसे अपने प्यार के रिश्ते के लिए बात करो। उनसे समझदारी से कहो कि बिना सोचे समझे, बिना विचारे, अगर आप हाँ नहीं करते तो ना भी मत करिए। एक बार मेरी बात समझ लें, अगर आपको बात नहीं समझ आती तब आप कोई फैसला लीजिए। अगर आप ना भी करें तो भी सब कुछ देख समझ के करें। और अगर फिर भी आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो एक बात समझो, देखो यार, उनके और हमारे बीच में जनरेशन का गैप है। अपने हिसाब से वो सही है, उन्हें हमारे अच्छे फ्यूचर की फिक्र है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? हमारी फैमिली को कुछ तो चाहिए हमसे, वो है हमारा सिक्योर फ्यूचर। तो उन्हें उन्हीं के ढंग से इमोशनली समझाओ। बहुत आसान है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब इसको ध्यान से समझ लेना। उन्हें ये बोलना है कि आप जो कह रहे हो मैं वो कर लेता हूँ, जिस सिक्योर फ्यूचर के लिए वो कह रहे हैं, मतलब अरेंज मैरिज। क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि वो गलत फैसला नहीं ले सकते, इसलिए वो अरेंज मैरिज को ज़्यादा सिक्योर फ्यूचर मानते हैं। तो इस सिचुएशन में आप बोलना कि आप जो कहते हो वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन आप भी मुझे जानते हो और मैं भी खुद को जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अरेंज मैरिज कर तो लूँगा, पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाऊँगा। मुझे ज़रा सा किसी ने कुछ बोला तो आपको भी पता है मुझे गुस्सा आ जाता है, और मेरी ना बनी तो मैं तो छोड़ छाड़ दूंगा या छोड़ छाड़ दूंगी। तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ का भी ना रहूँ और वहाँ का भी ना रहूँ। मेरी एज भी निकल जाएगी और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा या कर पाऊँगी। और ऐसा ना हो कि मैं आकर घर ही बैठ जाऊँ और ज़िंदगी भर आपको मुझे बैठ कर खिलाना पड़े। पर मैं तो चाह रहा था कि आपकी खुशी के लिए कुछ करूँ, पर मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज में इतनी सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे सिर्फ उनसे सिक्योरिटी की बात करो। आप समझ पा रहे हो, उनको सिर्फ हमारी सिक्योरिटी से मतलब है, बस हमारे सिक्योर फ्यूचर से मतलब है। उनको जो ठीक लगता है उनके हिसाब से वो सही है, आपको जो ठीक लग रहा है उनके हिसाब से वो गलत है, क्योंकि वो उनसे अलग है। ऐसा कहकर आप क्या करोगे? उनके ठीक से अपने ठीक को जोड़ दोगे, लेकिन उनको पता नहीं लगेगा। पेरेंट्स को क्या चाहिए? सिक्योर फ्यूचर, फ्यूचर सिक्योरिटी। इसलिए लाइफ में जो भी चाहिए उसे सिक्योरिटी से जोड़ दो कि मैं ये करने का सोच रहा हूँ, मुझे यहाँ ज़्यादा सिक्योर फ्यूचर लगता है, मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा तो ज़्यादा खुश रहूँगा और मेरा फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे मैं वही करूँगा। बस ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए, अब 10-15 लाख लगाओ अरेंज मैरिज पर, मेरा थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाए और मैं कहीं छोड़ छाड़ कर घर पे आकर ना बैठ जाऊँ, तो वो पैसे भी खराब हो जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे? सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? फिर पेरेंट्स खुद कहेंगे कि तुझे जहाँ शादी करनी है कर ले। पर एक चीज़ का आप भी ध्यान रखना कि प्यार के रिश्ते के लिए इंसान अच्छा चुन लेना, क्योंकि कई बार जिसके पीछे आप अपने माँ बाप, अपने परिवार को पीछे छोड़ देते हैं, कभी कभी वो आपकी छोटी सी गलती से भी आपको छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए समझदारी से अच्छा इंसान चुनिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं कबीर गिल आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू एंड नेवर गिव अप।